जैसे ही मैं वेट उठाना शुरू करती, मेरे शरीर से निकलने वाला पसीना हीरो में बदलने लगा। यह देखकर मेरी माँ बहुत खुश हो जाती और तुरंत मेरे ऊपर एक और भारी वेट रख देती। लेकिन सिर्फ एक बार जोर लगाने के बाद ही मैं पूरी तरह थक गई। मेरी सांस फूलने लगी, इसलिए मैंने वेट छोड़ दिया और जाकर सोफे पर लेट गई। यह देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया। तभी उनकी नजर वेट मशीन पर गिरे मेरे पसीने पर पड़ी। उन्होंने तुरंत तौलिए से उसे साफ किया और उससे भी कई हीरे इकट्ठा कर लिए। इसके बाद माँ चुपचाप मेरे पास आई और मुझे कंबल उड़ाने लगी। लेकिन तभी मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मैं उठी, मेरे पैरों में बंधी जंजीर से ठोकर लग गई। तब मुझे पता चला कि जंजीर के दूसरे सिरे पर बहुत भारी वजन बंधा हुआ है। इसके बाद माँ ने एसी का तापमान सबसे ज्यादा कर दिया। कुछ ही देर में मुझे बहुत गर्मी लगने लगी। मेरा चेहरा लाल हो गया और मेरे शरीर पर फिर से हीरे बनने लगे। माँ जल्दी जल्दी उन हीरो को एक डिब्बे में भरने लगी। मैं बार बार उनसे रुकने की विनती करती रही, लेकिन उन्होंने कहा कि इन हीरो से वो एक बड़ा और शानदार घर खरीदेंगी। आखिर में मैं मजबूर होकर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद माँ मेरे लिए मिर्च और तीखी चटनी से भरी एक प्लेट लेकर आई। पहले मेरा मन नहीं था, लेकिन बड़े घर की बात याद आते ही मैंने मिर्च खाना शुरू कर दिया। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में तेज गर्मी फैल गई और मेरे गालों पर लगातार हीरे बनने लगे। तभी माँ ने चाबी से एक कमरा खोला और डिब्बे में भरे सारे हीरे उसके अंदर फेंक दिए। ये देखकर मैं हैरान रह गई। गुस्से में मैंने चुपके से एक हीरा अपने पास छिपा लिया। कुछ देर बाद माँ खाली डिब्बा लेकर वापस आई और मेरे चेहरे से बन रहे हीरे उसमें भरने लगी। तभी मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ वह डिब्बा नीचे गिरा दिया। जैसे ही माँ हीरे उठाने के लिए झुकी, मैंने छिपाए हुए हीरे से जंजीर को रगड़कर काट दिया। आजाद होते ही मैंने माँ को कालीन समेत उठाया और उसी कमरे के अंदर धक्का देकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ये सब करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि सिर्फ एक हीरा ही मेरे लिए छोटा सा घर खरीदने के लिए काफी होगा। लेकिन कमरे के अंदर बंद माँ लगातार दरवाजा पीटती रही। तभी अचानक अंदर रखा हीरों का बड़ा ढेर उन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह हीरो के नीचे दब गई।